मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 8 के जो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। सारे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इस चैप्टर से या चलिए चैप्टर 8 से आपके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोगों को आज आंसर पता चल जाएगा। और विश्वास मानिए कि जितना भी क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर 8 से, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके वो VVI और सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों का संभावना हो बन सकता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम, फाइनल बोर्ड एग्जाम होने वाला है 26 में, उसमें आप लोगों को शायद क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, ये चैप्टर 8 है और इस चैप्टर का नाम है दीदी का डायरी। क्या है चैप्टर का नाम? दीदी का डायरी। और हम इस चैप्टर के बारे में कुछ आपको अगर बताना चाहेंगे तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ठीक है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। और इसके लेखक आपको नहीं पूछा जाएगा, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। ठीक है, और इसके लेखक के बारे में आपको नहीं पूछा जाएगा। और वैसे आप लोग सारे चैप्टरों का लेखक जो है उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हिंदी और मैथिली दोनों का। ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति इसके लेखक है। उसके बाद पूछा जाए कि कौन सी विधा में आता है, तो इसके विधा के बारे में बात किया जाएगा तो ये डायरी है। ठीक है, ये डायरी है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद एक चीज और शायद आपको पूछा जा सकता है कि ये कौन सी विधा में आता है, तो ऑप्शन में शायद आपको नई विधा या तो नया विधा, इस तरीके से भी आप लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, तो मत भूलिएगा, जो हो डायरी हो या फिर नई विधा, नया विधा, कुछ इस टाइप से होगा तो भी मान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब बताते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ से, और बाकी का जो भी जानकारी है इस चैप्टर में सारा आपको आराम से मिल जाएगा। बस इतना बता देते हैं, इस चैप्टर में हम लोग एक लड़की के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है संजू। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है संजू। और ये संजू जो है ये कक्षा 8वीं में पढ़ती है। ये कितने कक्षा में है? 8 क्लास में है ये। ठीक है, उसके बाद पूछा गया संजू किस टाइप की लड़की है, तो ये संजू जो है वो हंसमुख है। हंसमुख, ये हंसमुख लड़की है। पूरा हंसती खेलती, हमेशा हंसती रहती है। मतलब हंस हंस के सारा कुछ होता है, जैसे हमेशा हंसती रहती है। तो ये हंसमुख लड़की है, कक्षा 8 में ये पढ़ती है। ठीक है, बस इतना ही, और बाकी आप सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिल ही जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में माँ को कल रात को क्या हुआ था? देखिए इस शीर्षक पाठ में, जो दीदी की डायरी शीर्षक पाठ है, इस शीर्षक पाठ में जो माँ है, कल रात को उसको क्या हुआ था? जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको ये सब सारी चीज आपको मिल जाएगा। लेकिन बिना पढ़े बोलेगा कैसे मिलेगा? तो बिना पढ़े आपको इस वीडियो से मिलेगा। तो प्लीज वीडियो को देखिए पूरा और शेयर कीजिएगा। पूछ रहे कि कल रात को माँ को क्या हुआ था, तो कल रात माँ को जो है वो मलेरिया हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन 25 में आपका पूछा गया है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार 3 जनवरी 1900 यहाँ पे क्या है? 97 है। 97 का मतलब हुआ 1997 के बारे में बात हो रहा है। 1997 का दिन कैसा था? 30 क्या है? 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा था? तो ये दिन जो है आपका है वो पिकनिक का था। ये याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मत भूलिएगा। वैसे मैंने आप लोगों को मॉडल पेपर का भी जितना भी क्वेश्चन है वो हम आपको करवा चुके हैं, तो आप लोग देख लिए होंगे। और ये याद रखिएगा, ये पिकनिक का दिन था। आगे देखिए, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? तो मैंने आपको बताया कि संजू 8 कक्षा में पढ़ती है। डी करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। आगे देखिए, 4 जनवरी 1997 का दिन रविवार, इस दिन माँ ने क्या बनाई थी? अच्छा, यहाँ पे कहा गया कि 4 जनवरी 1997 को क्या हुआ था? माँ जो है वो कौन सा खाना बनाई थी? क्या बनाई थी खाने में? तो माँ जो है वो चाट बनाई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखिए आगे। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीर्षक पाठ पाठ कविता नहीं है? अच्छा, कहा गया कि कौन सा जो इसमें कौन सा पाठ है जो कि कविता नहीं है? क्या? अच्छा, कहा गया कविता नहीं है। तो देखिए, करमवीर जो है वो आपका
कविता है। ठीक है, हम आपको बारी बारी से बताते हैं। करमवीर क्या है? कविता है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद जी इसके लेखक है। हरिओद। अयोध्या सिंह हरिओद इनके लेखक है करमवीर के, और ये कविता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र जो है एक कविता है, और इसके जो लेखक है वो है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास। ठीक है, ये इसके लेखक है। और एक चीज और पूछा जाता है सुदामा चरित्र से कि ये कौन से भाषा में रचना है, तो ये ब्रज भाषा में है। ये कौन से भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है, बाबू याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है खुशबू रस्ते हाथ। खुशबू रस्ते हाथ जो है ये भी आपकी कविता है। ठीक है, ये भी कविता है, और इसको कौन लिखे हैं? इसको लिखे हैं अरुण कमल जी। अरुण कमल। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो कविता है खुशबू रस्ते हाथ, इसमें हम लोग कौन चीज के बारे में पढ़ते हैं? इसमें अगरबत्ती के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो अगरबत्ती बनाते हैं उस पर ये कविता आपका लिखा हुआ है। उसके बाद है दीदी की डायरी। तो याद रखिएगा दीदी की डायरी जो है ये एक डायरी है। ये क्या है? ये डायरी है। ठीक है, ये कविता नहीं है, ये डायरी है। दीदी की डायरी डायरी है, ना कि कविता है। तो यहाँ पे पूछा कि कविता कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, आगे। निम्न में से किसकी दीदी डायरी लिखती है? ये देखिए 23 में आपका आया है क्वेश्चन। पूछा कि किसकी दीदी डायरी लिखती है, तो संजू की जो दीदी है वही डायरी लिखती है। और संजू जो है वो अपनी दीदी से ही जब देखती थी ना कि मेरी दीदी डायरी लिखी है, तो उसको मतलब शौक होता था कि हम भी लिखेंगे, और उसके बाद जो है ये भी लिखना शुरू कर दी थी। अपने पापा को बोली कि पापा हमको डायरी ला दीजिए, पेन ला दीजिए। ठीक है, उसके बाद ये भी लिखने लगे। तो यहाँ पे देखिए ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए दीदी की डायरी कहानी सॉरी शीर्षक पाठ में कल रात से किसे मलेरिया है, तो कल रात से जो माँ है उसको मलेरिया है। कल रात को माँ को क्या हो गया, तो मलेरिया हो गया। ये पहला ही क्वेश्चन हम आपको करवाए थे, पहला क्वेश्चन यही था। आगे देखिए तोतो चान किसका नाम है? तोतो चान जो है वो एक जापानी लड़की है, उसका नाम है। तो यहाँ पे सी मारिएगा। ठीक है, तोतो चान जो है वो एक जापानी लड़की का नाम है तोतो चान। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आगे की 9 नंबर क्वेश्चन है बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। यह किसने कहा था? ये किसने कहा था कि बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है? मतलब आप लोग भी सुने होंगे घर में, कभी मम्मी बोलती होगी कि नहीं छींक दिया कोई, अभी मत जाओ, थोड़ी देर रुक के जाओ। कौन यहाँ पे इस दीदी की डायरी में भी कौन बोला था? तो ये दादी जो है वो दादी बोली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? दादी माँ। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दादी ही बोली थी संजू को कि बिटिया आज स्कूल मत जाओ। सॉरी, संजू की बड़ी बहन को। ठीक है, संजू की बड़ी बहन का डायरी के बारे में बात हो रहा है। तो संजू की बड़ी बहन को उसकी दादी बोली थी कि बिटिया स्कूल मत जाओ क्योंकि सामने की छींक है, यानी कोई छींक दिया है, स्कूल मत जाओ। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है राणा शब्द का अर्थ क्या होता है? राणा को ये गलत है, वही तो सोचिए राणा क्या होता है। ये राणा नहीं होगा, यहाँ पे तरासना है। तराशना। तराशना शब्द का अर्थ क्या होता है? तराशना शब्द का अर्थ होता है आकार देना। आकार देना। ठीक है, आप लोग भी कभी कभी सुने होंगे कि जो मूर्ति जो बनाते हैं वो सुने होंगे कि पत्थर को तराश कर उन्होंने मूर्ति बना दी, मतलब आकार दे दिया पत्थर को, काट कूट छाट छुट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दिखा दो ना? अच्छा, किसने हट करते हुए मतलब जिद करते हुए किसने कहा कि दीदी अपनी डायरी हमको दिखा दो ना? तो वो संजू बोली थी। ठीक है, कौन? संजू। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। आगे देखिए स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी? कैसी पुस्तक की तलाश? तो वो चटपटी पुस्तक की तलाश होती थी। अब चटपटी मतलब कि स्वाद वाला चटपटी ना, जिसमें कुछ चटपटा मतलब कुछ इंटरेस्टिंग वाला बात सब, हंसी मजाक वाला टाइप से बात सब जो लिखा रहता था, उस टाइप का बात, उस टाइप का पुस्तक। तोतो चान नाम नामक पुस्तक में किसकी कहानी है? तोतो चान नाम का जो पुस्तक है उसमें एक जापानी लड़की के बारे में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिलता है? संजू को उसके जन्मदिन पर क्या मिलता है? कपड़ा मिलता है, मिठाई मिलता है, कि पुस्तक मिलता है, कि कलम मिलता है? तो संजू के जन्मदिन पर संजू को पुस्तक मिलता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा सी होगा
वो करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आगे देखिए, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 का दिन, अच्छा को कौन सा दिन था? तो वो रविवार था। और इस रविवार को जो है माँ ने चार्ट बनाया था, चार्ट। ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं और अभी हमने आपको जस्ट कुछ इस क्वेश्चन से पहले ही करवाए। आगे देखिए दोस्तों, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती है? कौन चुपचाप बैठी रहती है? तो वो संजू, सॉरी मंजू, सॉरी मंजू। मंजू जो है वो चुपचाप बैठी रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो संजू है वो हंसमुख है, तो वो हंसती रहती है, घूमती रहती है, फिरती रहती है, मजा मौज मस्ती में रहती है। लेकिन जो संजू है, जो मंजू है, वो चुपचाप क्लास में बैठी रहती थी। यहाँ पे देखिए, माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया? माँ को जब मलेरिया हो गया था तो खाना किसने बनाया था? तो खाना जो है वो भैया बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो वो दिमाग लगाए होंगे कि माँ को मलेरिया हो गया, खाना के बारे में पूछ रहा है कि खाना कौन बनाएगा, दादी बूढ़ी है, माँ कैसे बनाएगी? तो हो सकता है कि संजू की जो बड़ी बहन होगी वही खाना बनाएगी। तो नहीं, उसके उसके जो भाई थे उन्होंने खाना बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन को याद रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे आगे आपका क्वेश्चन है, दीदी के डायरी शीर्षक पाठ में किसने जादू के करिश्मे को देखकर संजू मचल गई? किसके जादू के करिश्मे को देख कर? वो दीदी, वो दीदी हो जाएगा। ठीक है, जब उसके डायरी पढ़ रही थी ना, तो उसी में वो पढ़ रही थी कि ऐसा ऐसा हुआ था, जादू किए थे, फलना चिल्ला सब। ठीक है, 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा था? 3 जनवरी 1997 का दिन जो है वो पिकनिक का था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी। और ये देखिए क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आगे देखिए, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो उसकी जो दीदी थी उसी से उसको डायरी लिखने की प्रेरणा मिली, क्योंकि उसकी दीदी जो थी वो डायरी पढ़ती थी, मतलब लिखती थी। और वो संजू जब देखी तो उसको बहुत अच्छा लगा और वो सोची कि हम भी लिखेंगे। तो अपने पापा को बोली, पापा हमको भी डायरी ला दीजिए और पेन ला दीजिए, हम भी लिखेंगे। तो उसके बाद वो, उसको जो प्रेरणा है, पूछा गया प्रेरणा किससे मिली, तो प्रेरणा जो है उसकी दीदी से मिली थी। आगे देखिए, दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? तो ये नई विधा है। हमने आपको कहा था कि अगर डायरी आपका दिया रहेगा तो डायरी मार दीजिएगा, अगर डायरी ना दिया रहे, इस तरीके से नई विधा दिया रहे तो नई विधा डाल दीजिएगा। ठीक है। आगे, संजू स्वभाव से कैसी है? तो वो पूरा हंसमुख लड़की है। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, किताबें पढ़ने का शौक है। किताबें पढ़ने का शौक जो है वो संजू का है, ये याद रखिएगा, डी इसका करेक्ट होगा। अब हम आपको कुछ बताते हैं। देखिए, ये जो संजू है, ये दीदी की डायरी के जो है वो पात्र है। पात्र के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, पात्र के बारे में पूछा जाता है। ये दीदी की डायरी से है, अरे यार, दीदी की डायरी से ये पात्र है, मतलब दीदी के डायरी के अंतर्गत ये पात्र आती है। कौन? संजू। ठीक है, और याद रखिए इसके बारे में कुछ जो आपको बताए हैं। फिर उसके बाद कसारा के बारे में पूछा जाएगा। तो कसारा जो है वो खेमा, एक खेमा चैप्टर आपका है, उसका जो ये पात्र है कसारा, जो कि होटल का मालिक होता है और खेमा को अपने होटल पे वो नौकर रखता है, बच्चा खरीदता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कसारा के बारे में, ये कहाँ का पात्र है? तो खेमा का। हामिद के बारे में पूछा जाएगा तो ये ईदगाह का पात्र है, ईदगाह। ठीक है, उसके बाद बाल गोविंद भगत के बारे में पूछा जाएगा तो ये बाल गोविंद भगत का ही पात्र है, बाल गोविंद भगत। कुछ चीजें होती हैं जो कि हम आपको जब इधर उधर बताते हैं तो उसको आप लोगों को आराम से दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, मत भूलिएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, किताबें पढ़ने का शौक किसे है? तो वो संजू को है। और ये डी जो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। सत्य का प्रयोग पुस्तक के रचयिता, तो सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता जो है वो महात्मा गांधी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, भैंस से दूध लेना है या काशिदाकारी करवानी है, ये किसने कहा था? अच्छा, भैंस से दूध लेना है या काशिदाकारी करवाना है, ये किसने कहा था? तो ये मालिक जो है, मालिक बोले थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में कर दी गई? संजू की किस सहेली की शादी बचपन में कर दी गई थी? ठीक है, इसका आपका जो ऑप्शन है वो देखिए। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग।
देखिए क्वेश्चन है, संजू की किस सहेली की शादी बचपन में कर दी गई? दीपा की, शिखा की, अंकिता की या नीलू की? तो जो संजू की सहेली है जिसका शादी बचपन में हो गया था, उसका नाम था नीलू। नीलू की शादी जो है वो बचपन में हो गया, तो डी करेक्ट आंसर होगा। संजू की दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे? वो किस महीने के थे? तो वो आपका देखिए मार्च है, अप्रैल है, जनवरी या फरवरी। तो संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वो फरवरी के थे, वो फरवरी के थे। डी करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं। आगे देखिए, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली? किस महापुरुष से? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ही चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले क्या था कि किससे प्रेरणा मिली? तो दीदी से। किससे प्रेरणा मिली? तो दीदी से। फिर अभी पूछा गया किस महापुरुष से मिली? तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपके ऑप्शन में क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू से, नेहरू से, या फिर सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बापू से। बापू से। और बापू हम लोग किसे किसे कहते हैं? बापू कहते हैं हम लोग, बापू किसे कहते हैं बताइए? बापू कहते हैं हम लोग महात्मा गांधी को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, महात्मा गांधी जी को हम लोग बापू कहते हैं। महात्मा गांधी को बापू कहते हैं। और बापू से ही संजू को जो है वो डायरी लिखने की प्रेरणा मिली थी, और एक दीदी से भी मिली थी। ठीक है, आगे। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? 8वीं कक्षा में संजू पढ़ती है, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। संजू पिकनिक मनाने गई थी। संजू पिकनिक मनाने गई, कब गई थी? तो वो 3 जनवरी 1997 को। गलत है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, और एक पीछे चलिए क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हमको लग रहा है गलत शायद बता दी। एक सेकंड रुकिए, हम देखते हैं कुछ। इसका जो है ना वो बी नहीं होगा। ठीक है, इसका सी मारिएगा। इसमें क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए। संजू को दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे किस महीने के थे? तो वो महीने का अगर हम बात करेंगे कि जो डायरी में जो है किस महीने के बारे में लिखा हुआ था, तो वो जनवरी, वो सारा जनवरी के बारे में, जैसे 3 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी का दिन पिकनिक का था, 4 जनवरी को कौन सा दिन था, क्या बनाई थी माँ। देखिए जनवरी के बारे में सारा कुछ बात हो रहा है, इसलिए वो जनवरी इसमें सही राइट आंसर होगा। हमने गलती फरवरी, मतलब गलती से फरवरी में लगा दिया, तो ये जनवरी करेक्ट। ठीक है बाबू, तो इसका सी जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे देखिए, तो कहाँ पे थे हम लोग? 31 नंबर है, संजू कितने वर्ष की है? तो संजू जो है वो 8 वर्ष की है। सात, क्या है, 6, 7, 8, 10, तो ये 8 वर्ष की हो जाएगा। यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दीदी की डायरी पाठ की विधा है। दीदी की डायरी जो है वो डायरी है, याद रखिएगा, बी करेक्ट होगा। और कहानी, आत्मकथा और निबंध सब के बारे में आपको बताए हैं क्या होता है। ठीक है, और कौन सी, जो हम लोग जिस भी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं सबका विधा आपको निश्चित रूपेण याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा विधा से आते हैं और लेखक से आते हैं। संजू की डायरी लिखने की बात किसने बताई? संजू डायरी लिखने की बात किसने बताई थी? तो वो दादी बताई थी। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? तो वो जो है महात्मा गांधी से मिली थी, और एक दीदी से मिली थी। एक दीदी से और एक जो है महात्मा गांधी से। और बस क्वेश्चन इसमें बस इतना ही था, जो कि जितने भी क्वेश्चन थे 34 क्वेश्चन कुल, सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए, और जितने भी क्वेश्चन बताए सारे VVI आपके बोर्ड एग्जाम से मिलते जुलते क्वेश्चन, और सबको दिमाग में आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। हो सके तो 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा, लेकिन भूलिएगा नहीं क्वेश्चन को। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके आसानी पूछे जाते हैं। अगर आप लोग पढ़े रहे होंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। तो वीडियो को शेयर करके जाइएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर अपने मित्र के पास जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा। धन्यवाद।